याद आती है तुम्हें तुम्हारे पति की और वह तुम्हें क्षण भर के लिए भी याद नहीं करता। देखो, प्रेम जो है वो दो तरफा होना चाहिए, तब बहुत प्रेम देता है, सुख देता है। समस्या तब बढ़ती है जब प्रेम एक तरफा हो जाए। आज मैं एक तरफा प्रेम की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये कोई प्रेमिका और प्रेमिका और प्रेमी के बीच का प्यार नहीं है, या कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं है। आज मैं पति और पत्नी के प्यार की बात कर रही हूँ। और पति और पत्नी में एक तरफा प्यार कैसे हो सकता है? विवाह तो तुम दोनों ने किया था, प्रेम तो तुम दोनों ने एक साथ किया था, एक साथ इस गृहस्थी की शुरुआत की थी, और आज तुम इस प्यार को एक तरफा प्यार कहते हो। जब पति हंसने लगे तुम्हारे प्यार पे, कहने लगे तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, भला इस जमाने में कौन किससे प्रेम करता है। और जब तुम सच्चे हृदय से अपने पति से खूब प्रेम करती हो और तुम्हें ऐसा लगे जैसे मैं इसके बिना रह नहीं सकती और ये मेरी कदर ही नहीं करता, तब ये रिश्ता डोलने लगता है, तब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं जिसके लिए अपने संपूर्ण जीवन की सारी खुशियों का त्याग करके यहाँ तक चली आई हूँ, वह अब मेरे प्रेम पर, मेरे विश्वास पर मुस्कुरा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है ये आज जाए तो मैं कल विवाह कर लूँ किसी के साथ। और बात विवाह की नहीं है, कोई कोई पति नहीं चाहता है कि फिर से वह विवाह करे, वह बस तुमसे मुक्ति चाहता है। वह तुमसे बार बार यही कहता है कि तुम चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो यदि अकेले रहना ही था तो विवाह करना ही नहीं था, और जब विवाह किया है तो चलो अब इसे निभाना है। तुम कैसे छोड़ दो अपने पति को, कैसे त्याग कर दो उसका, जब तुम सच्चे हृदय से प्रेम करती हो अपने पार्टनर से, उसे अपना बनाना चाहती हो, इस रिश्ते में दूर तक उसके साथ जाना चाहती हो। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम दूसरा पार्टनर ढूंढो। तुम्हें अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, तुम्हें अपने ससुराल से बहुत प्रेम है, परंतु तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से किसी को भी प्रेम नहीं है। उनके लिए तुम एक औरत हो, तुम एक सामान जैसी हो, घर में काम करती हो, खाना बनाती हो, कपड़े धोती हो, और कभी भी वह तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे। ऐसी भनक आ रही है ससुराल से कि ये लोग आज 4 वर्ष हो गए तब भी तुम्हें अपनाया नहीं गया है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ जब जब पति की याद आए तब यह मंत्र बोल देना। और ये जो कार्य मैं आज करवाने जा रही हूँ ना, यह सिर्फ एक बार करना, बार बार नहीं करना, यह सिर्फ एक बार करना है अपने जीवन काल में। और देखो कैसे वही पति चुंबक की तरह, लोहे को चुंबक और लोहा खींचता है ना एक दूसरे को, वैसे ही तुम्हारे पति खींचा चला आएगा तुम्हारे पास। वह लड़ता है तुमसे, झगड़ा करता है, दूसरों की बात सुनकर तुम पर आरोप लगाता है। तुम कितना भी प्रेम उससे कर लो, तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी वह कहीं भी सुन लेता है, किसी से भी सुन लेता है, सारे तुम्हारे प्रेम को क्षण भर में भूल जाता है। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी अन्य के चक्कर में तो नहीं है, ये कोई और पत्नी तो नहीं है इसकी, क्योंकि ये मुझसे प्रेम तो नहीं करता है। बच्चे हो गए हैं, घर परिवार चल रहा है, परंतु वास्तविकता क्या है यह तुम जानती हो। जब पति तुम्हारे प्रेम के दायरे से बाहर निकल जाए, तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह जाओ, तुम दोनों के बीच कोई भी मासूमियत ना रह जाए, कोई भी छोटी सी फीलिंग्स ना रह जाए, कोई भी लव ना रह जाए, तुम केवल उसके घर का एक सदस्य हो जो प्रतिदिन भोजन बनाती हो सबके लिए, कपड़े धोती हो, घर का सारा काम करती हो, एक एक मनुष्य से बातें करती हो। बस तुम दोनों के बीच दिख रहे खूबसूरत से प्यार की वास्तविकता केवल तुम जानती हो कि हम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं। तब चलो ऐसी परिस्थिति में फिर से प्रेम जगाते हैं। तुम दोनों जो धीरे धीरे दिलों में दूरियां बढ़ रही थी, उस दूरी को खत्म करते हैं। फिर से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, फिर से पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा। ससुराल में तुम्हें मान सम्मान, प्यार और इज्जत मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। और यदि लंबे समय से तुम अपने मायके में रह रही हो, नहीं आता है तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए, नहीं सुनता है वो तुम्हारी बात, तो आकर वह तुम्हें लेकर जाएगा। इज्जत के साथ ससुराल जाओगी और रहोगी पति के साथ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जैसे बारात लेकर आया था ना, वैसे फिर से आएगा, तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर जाएगा। मेरा बताया यह दिव्य प्रयोग केवल एक बार कर लेना, उसे याद करके इस मंत्र को बोल देना और जो मैं कहूँ वह बस एक बार कर देना। देखो, यह प्रयोग तुम मायके में भी कर सकती हो, ससुराल में भी कर सकती हो। यदि पति के साथ रह रही हो और फिर भी बात नहीं बन रही, तब भी यह प्रयोग करो। यदि लंबे समय से मायके में रह रही हो, वह लेने नहीं आता, इग्नोर करता है, बात नहीं करता है, फोन पर ब्लॉक करके रखा है, हर परिस्थिति में यह प्रयोग तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। दिन मंगलवार का हो, तुम्हें एक भोजपत्र लेना है, छोटा सा। भोजन न किया हो तुमने, जल न पिया हो, तभी यह प्रयोग कर लेना। एक भोजपत्र ले लेना और उसके प्रथम भाग पे जो चिकना वाला भाग है उस पर शहद लगाकर सुखा देना। जब यह सूख जाए तो किसी भी लाल कलम या लाल मार्कर से, और कुछ न मिले तो सिंदूर को जल में घोलकर इस भोजपत्र पर अपना और अपने पति का नाम लिख देना। तुम कर रही हो तो ऊपर अपना नाम लिखना, नीचे पति का नाम लिखना। इस भोजपत्र को अपने पास दिन भर रखना। जब करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय हो जाए, यानी सूर्यास्त से पहले, दिन भर में जब भी पति याद आए, पति को एक बार स्मरण करना, पार्टनर को एक बार याद करना और कहना ओम हूम फट सह वशम कुरु, इस मंत्र को बोलना। फिर जब एक बार स्मरण करना, इस मंत्र को बोलना और दिन भर अपने आप को और इस भोजपत्र को जागृत रखना। अब तुम भोजन कर सकती हो, जल पी सकती हो। जब तक तुमने इसमें शहद लगाकर नाम लिखा है, तभी तक तुम्हें भूखे प्यासे रहना है। अब तुमने इसे रख दिया, अपने घर में रख दिया, अपने बेडरूम में रख दिया। 3:30, 4 बजे का जब समय होगा, तुम्हें कोई भी नदी जानी है जहाँ शीतल जल हो, तालाब जाना है जहाँ शीतल जल हो, जहाँ भी ठंडा पानी हो, तुम्हें इस भोजपत्र को, जिधर तुमने नाम लिखा है वो ऊपर की दिशा में हो, भोजपत्र को जल में बहा देना। उसे अपने से दूर जाता देखोगे, जल में रमता हुआ देखोगे अपनी आंखों से। जब वह जल में बहा रही हो, फिर इस मंत्र को दोहराना। अपने पति को स्मरण करना, तुम उससे प्रेम करती हो, वह तुमसे प्रेम करता है, तुम दोनों अब एक हो चुके हो, दूरियों का कोई एहसास नहीं है, इस बात का स्मरण करना। अब सब कुछ ठीक हो गया है, इस बात का याद रखना। देखो कैसे चमत्कार होता है तुम्हारे जीवन में। वही पति जो इग्नोर कर रहा था, तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में, पागल हो जाएगा तुम्हारे लिए, रह नहीं सकेगा वह तुम्हारे बिना, पूर्ण रूप से रहेगा वह तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।